आज के टाइम में यूट्यूब पर आकर हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत टाइम लगता है जब उसको पहला पेमेंट यूट्यूब से मिलता है, क्योंकि पहला जो पेमेंट होता है ना वो मिलता है $100 का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पहला $100 का पेमेंट आप यूट्यूब से कैसे ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या-क्या स्ट्रेटजी यूज करनी होगी, क्या-क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, एक्चुअल में आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। अगर आप एक न्यू क्रिएटर है तो ये वीडियो आपके काफी काम की है, और ये जो पूरा चैनल है क्रिएटर गाइड, ये न्यू क्रिएटर की हेल्प करने के लिए मैंने बनाया है। तो अगर आप एक न्यू क्रिएटर हैं और यूट्यूब पर सक्सेस होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। देखिए, पूरा जो रोड मैप है इसका, उसको समझने के लिए पहला स्टेप समझना होगा। बिकॉज अगर आपने एक बार $100 का पहला पेमेंट अचीव कर लिया तो फिर आपको पैसा आने लग जाएगा। बिकॉज जो पहला स्टेप होता है ना, वही सबसे कठिन होता है। इसी तरह ये जो रोड मैप है इसका भी पहला स्टेप सबसे मुश्किल है, और यहीं पर लोग गलती करते हैं। हालांकि जो स्टेप है वो बहुत सिंपल है कि आपको चैनल बनाकर बस वीडियोस अपलोड करनी है, लेकिन इस सिंपल से स्टेप में लोग बहुत गलती करते हैं। जैसे कि आप किसी का कंटेंट डाउनलोड करके अपलोड नहीं कर सकते। मतलब अगर आप कॉपीराइट कंटेंट डालोगे यूट्यूब पे तो भाई साहब ये आपका पहला स्टेप ही गलत हो जाएगा। फिर आप यूट्यूब से पैसा नहीं कमा सकते, आपको रिव्यूज कंटेंट की प्रॉब्लम आ जाएगी और आपका चैनल मोनेटाइज होगा ही नहीं। दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि भैया वो सोचते हैं कि यार चैनल बनाकर तो पैसा ही जाएगा, तो मेहनत भी करते हैं वो और रैंडम टॉपिक बनाते रहते हैं। कुछ भी टॉपिक मिल जाए उस पर वीडियोस बनाते हैं। उन टॉपिक्स पर होता क्या है कि मान लीजिए कभी कोई एक वीडियो वायरल हो गई, लेकिन चैनल चलता नहीं है। और चैनल चलता भी नहीं है, चैनल मान लीजिए वो वीडियो वायरल हो गया, उसकी वजह से आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो गया और चैनल मोनेटाइज भी हो गया, लेकिन बाकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आएंगे। मोनेटाइज होने के बाद भी आप पैसा नहीं कमा पाओगे। तो आपको एक निश सेलेक्ट करना है, उससे रिलेटेड ही वीडियो बनानी है, ताकि जो आपकी ऑडियंस है वो रेगुलर आपको वॉच करती रहे। और वैसे भी जब यूट्यूब रिव्यू करता है आपके चैनल का मोनेटाइज के लिए, तो देखता है कि आपका चैनल किस तरह का है, क्या आप एक निश पे काम करते हैं या नहीं करते, उसी के अकॉर्डिंग आपको मोनेटाइजेशन मिलता है। अदरवाइज बहुत सारे लोगों का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट भी हो जाता है। और तीसरी गलती ये है कि यूट्यूब पर क्या होता है ना कि बंदा निश भी सेलेक्ट कर लेता है, एक दो वीडियो बना भी देता है, फिर गैप दे देता है 15 दिन का, कभी 17 दिन का, कभी 5 दिन का, कभी 4 दिन का। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप यूट्यूब से लगातार पैसा कमाना चाहते हैं और आपको पहला पेमेंट लेना है तो आपको ये गलती भी नहीं करनी है, यानी कि वीडियो अपलोड तो करनी है लेकिन कंसिस्टेंट होके करनी है। अगर आपको शॉर्ट डालने तो आपको फिर डेली एक शॉर्ट डालना ही होगा, और अगर आपको लॉन्ग वीडियो डालनी है तो आप अपना एक शेड्यूल बनाइए कि आप एक वीक में कितना वीडियो बनाने में कैपेबल है। अगर मान लो एक वीक में आप 2 वीडियो बना सकते हैं तो आप 2 डाल दीजिए, 3 बना सकते हैं 3। और डेली भी अगर आप बना सकते हैं, आपका कंटेंट ऐसा है, मान लो न्यूज़ का कंटेंट है, अपडेट का कंटेंट है, तो आप डेली भी बनाइए, लेकिन कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों रूल्स आप फॉलो करते हैं, तीनों चीजें फॉलो करते हैं, तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा स्टेप है कि भैया वीडियो बनाए किससे? महंगा कैमरा ले ले, घर वालों से लड़ाई करे और उनसे पैसा लेके कैमरा ले ले। मान लो ₹1,00,000 आपने ले लिया और आपने कैमरा वैमरा लाइट वाइट सब ले ली, और बाद में आपका चैनल मान लो 3-4 महीने तक नहीं चला और आपका पहला पेमेंट नहीं आया, तो भाई साहब आपके घर वाले आपकी खाल उधेड़ देंगे। तो भैया इस तरह का काम करो ही मत, वो यूट्यूब आपको बनाने नहीं देंगे। फिर कहेंगे भैया तू कुछ भी कर ले लेकिन यूट्यूब मत करे। तो सिंपल सा एक फंडा है, इक्विपमेंट में पैसा खर्च करना ही नहीं है। आपके पास जो मोबाइल है उसी से ही शुरुआत करो। जब आपको पहला पेमेंट मिल जाए, आपको ये लगे कि आपको एक उम्मीद हो जाए कि हाँ यार यूट्यूब पर मैं कमा सकता हूँ, मेरे पास पैसा आने लगा है, तो ही आगे जाके अपने इक्विपमेंट वगैरह बाय करो। स्टार्टिंग में आप इस तरह का बिल्कुल मत करो कि फैमिली आपको कहे कि भैया आप कुछ भी करो लेकिन यूट्यूब मत करो। तो सीधा फोन से ही बनाए। आजकल बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनसे आप नॉइज़ को भी कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि एडोब का जो पॉडकास्ट एनहांसर है वो काफ़ी बढ़िया है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप 600-700 का एक माइक तो खरीद ही सकते हैं, ₹1000 का भी एक माइक खरीद लेंगे, ₹1000 का एक ट्राइपॉड भी खरीद लेंगे, ₹2000 आपका जाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो आपके काम आ ही जाएँगे और ये बहुत सस्ता इन्वेस्टमेंट है। लेकिन शुरुआत में बहुत महँगा सेटअप वेटअप बना लेना, भैया आपके घरवाले आपको जीने नहीं देंगे अगर आप सक्सेस नहीं हुए तो। तो इतना पैसा खर्च स्टार्टिंग में नहीं करना है। अब आता है जी तीसरा स्टेप, इसमें आपको कंटेंट स्ट्रेटजी बनानी है। देखो सिंपल से एक फंडा है, जो भी आप लॉन्ग वीडियो बना रहे हो पहले 10 वीडियो बनाओ, उनको टेस्ट करो कि भाई ये 10 वीडियो जो मैंने बनाई है ये किस तरह से परफॉर्म कर रही है, ऑडियंस आपको किस तरह से ले रही है। यानी कि आप अपने एनालिटिक को चेक करो, देखो आपके थंबनेल पर कितना सीटीआर आ रहा है। अगर आपका सीटीआर 8 से 10% आ रहा है तो आपको समझना चाहिए अगर आप थंबनेल बनाने में ठीक ठाक हो, इंप्रूव करने की जरूरत है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइटल भी आप ठीक ठाक डाल रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है यार सीटीआर तो सही आ रहा है लेकिन वीडियो लोग 10-15 सेकंड ही देख रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो में ही थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा इंगेजिंग स्क्रिप्ट लिखनी है, थोड़ा अच्छे वीडियोस बनाने हैं। यानी कि शुरुआत में 10 वीडियो बनाओ, टेस्ट करो कि ऑडियंस किस तरह से देख रही है, वीडियो किस तरह परफॉर्म कर रहा है, एनालिटिक को समझो।
अगर आपको लगता है कि सब कुछ ओके है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप काम करते रहो। लेकिन आपको कहीं भी कुछ गड़बड़ लगती है, सीटीआर कम आ रहा है, तो आपको थंबनेल टाइटल इंप्रूव करने हैं, वीडियो में लोग छोड़-छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको वीडियो की स्क्रिप्ट जो है वो मतलब थोड़ा-सा इंप्रूव करना है। अगर आपको लगता है स्क्रिप्ट तो बहुत एंगेजिंग है, मैं बोलने में थोड़ा दिक्कत कर रहा हूँ, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको लग रहा है 10 वीडियो में समझ में आ गया, तो अगले 10 वीडियो थोड़े और अच्छे बनाओ। इस तरीके से धीरे-धीरे आप इंप्रूव करोगे। एनालिटिक्स को कभी भी इग्नोर मत करना। अगर आप चैनल बनाते हो और स्टार्टिंग में अगर आपने एनालिटिक्स को इग्नोर कर दिया, तो आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे या फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अब आता है जी मोनेटाइजेशन, जिससे आपका ये पेमेंट आएगा ही आएगा। तो इसमें 2-3 चीज़ें, पहला तो एक बैंक अकाउंट ओपन करवा के रखो। ऐसा बैंक अकाउंट ओपन करवाओ जिस बैंक में आपको स्विफ्ट कोड मिल जाए। ये सर्विस बैंक के पास हो, ये फीचर बैंक के पास हो। आप जब भी कोई अकाउंट ओपन करवाते हैं मैनेजर से पूछ लीजिए। ब्रांच मैनेजर के पास जाना पड़ेगा, गूगल पे सर्च मत कीजिएगा, वरना कई बार गलती हो जाती है। मैनेजर से जाके पूछो कि मैनेजर साहब मेरे को चाहिए स्विफ्ट कोड। अगर वो स्विफ्ट कोड आपको दे देते हैं, मतलब आपका बैंक अकाउंट बढ़िया है। आप सेविंग अकाउंट खुलवा लीजिए, आपको करंट अकाउंट खुलवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप अपना एक पैन कार्ड भी बनवा लीजिए, ताकि आपको वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा आप अपने चैनल का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको कंप्लीट कीजिए, जैसे 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर वो कंप्लीट कीजिए। शॉर्ट्स के थ्रू करवाना चाहते हैं, तो फिर लास्ट 90 डेज़ में आपको 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज़ कंप्लीट करने पड़ेंगे, सब्सक्राइबर 1000 ही रहेंगे। ये क्राइटेरिया जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो अपने चैनल को मोनेटाइज़ करवा लीजिए। एक बार मोनेटाइज़ हो जाता है, फिर आप इसी गति से काम करते रहिए। ऐसा नहीं है कि मोनेटाइज़ हो गया, तो भैया अब आप बैठ गए कि भैया पैसा आता रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको लगातार काम करना होता है और फिर धीरे-धीरे आपको पैसा मिलने लगेगा। जैसे ही $100 आपका अचीव होगा, उसी मंथ में आपका पेमेंट रिलीज़ कर दिया जाएगा और आपकी बैंक में आ जाएगा। और एक बार आपको फर्स्ट पेमेंट मिल गई, उसके बाद इतना मोटिवेशन मिलेगा कि ये सब जो बातें मैं अब बता रहा हूँ, ये खुद से आप ही लोगों को बताने लगोगे, क्योंकि पैसे से बड़ा मोटिवेटर दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। और इस तरीके से आप अपने फर्स्ट $100 अपनी बैंक में ले सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।